वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। कोरोना वायरस ने दुनिया को अनेक समस्याओं में डाल दिया है। ऐसी समस्याएं जिनका समाधान निकलता है तो इससे दूसरी और समस्याएं पैदा हो जाती है। खबर है कि कुवैत अपने यहाँ से विदेशियों की संख्या कम कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो वहाँ से 8 लाख भारतीयों को वापस अपने देश आना पड़ेगा। ये अकेला कुवैत का मामला है। पूरी दुनिया में कितने ही भारतीय काम कर रहे हैं। अगर दूसरे देशों में भी यह संकट बढ़ा तो भारतीयों के लिए नई चुनौती खड़ी हो जाएगी। वंदे भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार विदेशों में फंसे लाखों भारतीयों को अपने घर पहुंचा चुकी है। कुवैत जैसे हालात दूसरे देशों में भी बने तो उस चुनौती से कैसे निपटा जाएगा। यहाँ सवाल सिर्फ भारतीयों को अपने देश तक लाना ही नहीं, सवाल उनके रोजगार का भी रहेगा। कोरोना महामारी पहले ही रोजगार पर भारी पड़ रही है। ऐसे में विदेशों से आने वाले भारतीयों के लिए नई तैयारियां करनी होंगी। न तो चुनौती छोटी है और न हमारे संसाधन इतने बड़े हैं। बीते 4 महीने से केंद्र को लेकर तमाम राज्य सरकारें कोरोना से लड़ते लड़ते थकती नज़र आ रही हैं। सरकारों का खजाना भी खाली होने लगा है। कर्मचारियों को वेतन देने के भी लाले पड़ने लगे हैं। दौर जितना विकट है उससे बाहर निकलने के रास्ते भी नहीं सूझ रहे हैं। पैरा चेंज। आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियान तो आज की ज़रूरत ही कहे जाएंगे, लेकिन इसे भी जन भागीदारी से ही सफल किया जा सकेगा। केंद्र और राज्य सरकारें तमाम मुद्दों पर आपसी विचार विमर्श करके हल तलाश रहे हैं, लेकिन कुवैत से आ रही खबर परेशानी को बढ़ाने वाली है। विदेश तथा दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए सरकार को नई योजना बनानी होगी। इसके लिए सबसे पहले तो इन लोगों का डाटा तैयार करना चाहिए। इसके बाद श्रम मंत्रालय को उद्योगपतियों को साथ में लेकर इस विषय में ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए। लॉकडाउन के बाद लाखों की संख्या में मजदूर देश के प्रमुख बड़े शहरों से पलायन करके अपने गांव चले गए हैं। उद्योग धंधे शुरू करने के लिए मजदूर नहीं मिलने की समस्या भी सामने आ रही है। ऐसे में दूसरे देशों से आने वाले मजदूरों को यहाँ समायोजित करने की योजना को अमली जामा पहनाया जा सकता है। ये संकट का दौर है और हमें अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाना होगा। मेक इन इंडिया जैसे नारों को हकीकत में बदलने का भी
ये अच्छा मौका बन सकता है। चीन के वर्चस्व को तोड़ने का यही समय है, लेकिन सब निर्भर करेगा ठोस रणनीति पर। नारे भाषणों में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उनसे रोजगार तभी मिलेगा जब नीति कागज़ों से निकलकर जमीन पर उतरेगी। कोरोना और चीन के संकट से उपजी समस्याओं का समाधान हमारी पहचान भी बनाएगा। आपदा को अवसर में हम कितना बदल पाते हैं, ये हमारी इच्छा शक्ति पर निर्भर करेगा। आने वाले एक साल में यदि राजनीतिक दल बेवजह की राजनीति ना करने की ठान लें, तो कोई कारण नहीं कि हम कोरोना संकट के रूप में आई इस आपदा को अवसर में ना बदल सकें। स्टॉप।